Hi everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing good. So आज के लेक्चर के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस एंड स्टेम सेल्स. ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आपका पार्ट सेकंड होने वाला है. ओके तो सबसे पहला टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं हम लोग, दैट इज मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस और यू कैन से मेटामॉर्फोसिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेटामॉर्फोसिस के अगर मतलब की हम बात करते हैं कि ये टर्म क्या बताता है हमें, तो मेटामॉर्फोसिस कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर लार्वल लाइफ टू अ सेक्सुअली एडल्ट. क्या बताता है मेटामॉर्फोसिस कि एक इमेच्योर लार्वा एडल्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है. फॉर्म इन्वॉल्विंग मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एंड हैबिटेट चेंजेस. नाउ टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की अगर बात की जाए कि आपके पास कितने टाइप के मेटामॉर्फोसिस होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंजेस कि किस तरीके से आपका चेंज अकर कर रहा है, देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस सीन इन इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट्स के केस में 5 बेसिक टाइप है मेटामॉर्फोसिस के अंदर. उनमें से पांचों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. एक एक करके हम लोग पांचों के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला टाइप जो है दैट इज एमेटाबोलस डेवलपमेंट और एमेटामॉर्फिक डेवलपमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एमेटाबोलस टाइप की अगर बात की जाए तो इस टाइप के डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट. आपको नाम भी याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. तो एमेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हेन द इंसेक्ट्स अंडरगो लिटिल और नो मेटामॉर्फोसिस. मतलब क्या होगा, एमेटाबोलस या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर इतना ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत मिनिमम अमाउंट में मेटामॉर्फोसिस होगा. दैट मीन्स कि आप लार्वल और जो आपका एडल्ट फॉर्म है उसके अंदर ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. हियर द यंग्स से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका यंग वन होगा इमर्जेस फ्रॉम द एग्स एंड रिजेंबल्स द एडल्ट इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट इन साइज. केवल और केवल किस चीज का डिफरेंस आ जाएगा? साइज का एंड सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का. बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहने वाली हैं. It grows only in size by replacing its old skin through a process called molting. और इसके अंदर क्या होगा, एक प्रोसेस होगी, माउल्टिंग नाम की प्रोसेस होगी, जिसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल ओल्ड स्किन जो होगी उसे चेंज कर लिया जाएगा. ठीक है, तो एमेटाबोलस डेवलपमेंट के अगर हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये कैसा डेवलपमेंट है? ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है. इसके अंदर नो सिग्निफिकेंट चेंज इज फाउंड. आप लिख सकते हैं कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलता. इसके अलावा केवल और केवल जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा साइज में और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर. ठीक है, ओके. तो ये आपके चेंजेस आ गए एमेटाबोलस डेवलपमेंट में. Now, the young which emerges from the egg resemble a miniature adult called nymph. और यहाँ पे एक miniature adult होता है जिसे आप क्या बोल देते हैं? nymph. In the nymph, the reproductive organs are underdeveloped. यहाँ पे organs nymph के अंदर underdeveloped होते हैं. And after several moults, the nymph become an adult. और कौन चेंज होता है adult के अंदर? nymph becomes into the adult. ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज सीन इन एंड विंगलेस इंसेक्ट्स. ठीक है, एग्जाम्पल लेपिस्मा एंड स्प्रिंग टेल्स और द कोलम्बा एटसेट्रा. यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस की. ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस क्या है? सबसे पहले तो ये मेटामॉर्फोसिस का टाइप नंबर 2 है. ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस को आप पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट भी बोलते हो. अब पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन लेस प्रिमिटिव फॉर्म्स. कहाँ देखने को मिलता है? लेस प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलता है, लाइक कॉकरोचेस, ग्रासहॉपर, मेंटिस एंड व्हाइट एंट्स. ठीक है, सबसे पहले तो लेस प्रिमिटिव फॉर्म्स में देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल याद रखने हैं, कॉकरोचेस, ग्रासहॉपर्स, एंट्स. ठीक है, here the newly young which
comes out of the egg closely resembles the adult in general body form. यहाँ पे भी क्या होगा, जनरल बॉडी फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो मॉर्फोलॉजी जो होगी वो सेम रहेगी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, बट मेनी एडल्ट फीचर्स लाइक विंग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अंडर डेवलप्ड. यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे दे विल बी अंडर डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगे. देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी ऑल्सो डिफर्स. और यहाँ पे भी आप यंग वंस को क्या बोलेंगे, यंग वंस को आप बोलेंगे निम्फ. द विंग्स डेवलप एज विंग पॉड. क्या होता है कि विंग्स जो डेवलप करते हैं वो विंग पॉड की तरह डेवलप करते हैं इन दी सेकेंड एंड थर्ड थोरैसिक सेगमेंट. आपको पता है कॉकरोचेस के अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स देखने को मिलते हैं एट अर्ली एज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन दी साइज बाय माइटोसिस इन ईच माउथ. ठीक है, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप्स ग्रेजुअली एट ईच माउथ. जितनी भी माउथ होती है हर माउथ में के अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपकी डेवलप करेगी ग्रेजुअली. These nymph leads an independent life and attain adult form through the several mouths. और यहाँ पे बहुत सारी mouths आपको देखने को मिलती है. mouths क्या था, mouths आपका skin casting आप बोल सकते हो. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस. मतलब यहाँ पे सेवरल माउथ्स आपको देखने को मिल रही है, ग्रेजुअली मेटामॉर्फोसिस चल रहा है. या फिर आप इसे क्या बोल देते हो, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, बिकॉज द यंग अंडरगोज स्लो बट स्टीडी चेंजेस इन ईच माउथ एंड अटेन्स द एडल्ट फॉर्म. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यही है कि यहाँ पे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या फिर पोरोमेटाबोलस की अगर बात की जाए तो यंग वन जो होता है वो अंडरगो करता है, वो जाता है सेवरल चेंजेस के अंदर, सेवरल माउथ्स के अंदर जाता है. और ये माउथ्स कैसे होते हैं, स्लो होते हैं लेकिन ग्रेजुअल होते हैं. ओके, नाउ समटाइम्स द ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, कभी कभी क्या होता है कि ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है या फिर पोरोबेलस डेवलपमेंट जो होता है इज इंक्लूडेड अंडर दी हेमीमेटाबोलस डेवलपमेंट. इसे आप कभी कभी हेमीमेटाबोलस डेवलपमेंट भी बोल देते हो. क्या बोल देते हो, हेमीमेटाबोलस डेवलपमेंट. In each mouth, the proportion of head gradually becomes smaller and the abdomen become longer. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर माउथ के दौरान इनका जो इन इंसेक्ट्स का जो हेड होता है वो तो छोटा होता जाता है और एब्डोमेन बड़ा होता जाता है. ठीक है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ दीज इंसेक्ट्स 3 आर दी स्टेजेस. 3 स्टेजेस पाई जाती हैं यहाँ पे. देयर आर स्टेजेस, एग्जाम्पल एग से आपका बना निम्फ, निम्फ के बाद आपका बना इमेगो जिसे आप एडल्ट बोल देते हो. ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्यूपल स्टेज नहीं पाई जाती. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस थर्ड टाइप. अगर मेटामॉर्फोसिस के थर्ड टाइप की बात करते हैं तो वी हैव इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमीटाबोलस डेवलपमेंट. ठीक है, the insects which attain adult form by gradual metamorphosis changes with successive mouths are called incomplete metamorphosis or hemimetabolous development. In many insects, example dragonfly, mayfly and damselflies, the different stages of the life cycle resemble to porometabolous development except the nymph. कहाँ पे change आ जाता है, यहाँ पे nymph stage में. That are called as naiads, which are aquatic and respire by the external gills but the adults are terrestrial. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या फिर हेमीमेटाबोलस के अंदर कि यहाँ पे जो निम्फ होगा उसे आप नियार्ड्स बोल देते हो. और ये जो नियार्ड्स होते हैं मतलब ये जो लावल फॉर्म्स होते हैं दे आर एक्वेटिक इन नेचर. और एक्वेटिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ठीक है, और एडल्ट्स जो होते हैं इनके अंदर दे आर टेरिस्ट्रियल. वो कहाँ रहते हैं, वो लैंड पे रहते हैं. When these nymphs are ready to be adult, जब ये जो निम्फ्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ये जो नियार्ड्स होते हैं ये एडल्ट बनने के लिए रेडी होते हैं, दे कम आउट ऑफ वाटर एंड एडल्ट विंग फॉर्म्स आर रिलीज्ड. और क्या होता है, ये एडल्ट, ये जो नियार्ड्स हैं ये पानी से बाहर आएंगे, ये लावा फॉर्म्स जो हैं ये पानी से बाहर आएंगी और क्या डेवलप कर लेंगी, दे विल डेवलप एडल्ट विंग्स. ठीक है, द विंग्स एंड जेनिटेलिया डेवलप एक्सटर्नली बट आर नॉट फुल्ली फॉर्म्ड अंटिल एडल्टहुड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विंग्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म तो हो जाएंगी, दैट मीन्स अंडर डेवलप्ड होंगी लेकिन वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं होंगी. नो फर्दर माउल्टिंग टेक प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स. और विंग्स का अगर एक बार फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद कोई भी माउल्टिंग नहीं होगी. ठीक है, ओनली एक्सेप्ट इन मेफ्लाई वेयर
Winged form comes out of a aquatic nymph and rests on a tree to undergo another mounting to become an adult. लेकिन मेफ्लाई के अंदर क्या होता है, विंग के डेवलपमेंट के बाद एक माउंटिंग जरूर होती है एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए. ठीक है, स्ट्रक्चर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे. हेमीमेटाबॉलस का एग है, एग से नियार्ड बना, नियार्ड पानी से बाहर आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर विंग्स का डेवलपमेंट हुआ. ओके, इन द नियार्ड्स ऑफ हेमीमेटाबॉलस इंसेक्ट्स क्या होता है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ थोरैसिक लेग्स. यहाँ पे 3 पेयर ऑफ थोरैसिक लेग होंगे, हेड होगा, कंपाउंड आई प्रेजेंट होंगी, एंटीना प्रेजेंट होंगे एंड स्मॉल एब्डोमेन विद पोस्टीरियर ट्रैकियल गिल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नियार्ड्स व्हेन अटेन एडल्ट स्टेज आफ्टर सेवरल माउंट्स द हेड ऑफ द एडल्ट बिकम्स प्रोपोर्शनलेटली स्मॉलर बट द एब्डोमेन बिकम लार्जर. ये पॉइंट हम पहले कवर अप कर चुके हैं. द ट्रैकियल गिल्स आर लॉस्ट. अब जब आपका नियार्ड लैंड पे आ गया है, अब उसे गिल्स की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं क्योंकि वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, और एडल्ट जो होता है दे आर फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल लैंड. तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैकियल गिल्स जो थे दे विल लॉस्ट एंड स्पाइरिकल अपीयर्स फॉर द एरियल ब्रीदिंग. और स्पाइरिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है फॉर द एरियल ब्रीदिंग, एयर के अंदर ब्रीथ करने के लिए. Many insects live for longer period as nymph or naiad and the adult stage is short and chief purpose of which is multiplication. तो क्या होता है कि ये जो नियार्ड फॉर्म होता है, ये जो लावल फॉर्म होता है, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, काफी ज्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस होता है. तो इस वजह से जो एडल्ट होता है उनका लाइफ स्पेन शॉर्ट हो जाता है. तो अब इसका जो चीफ पर्पस है, मेन पर्पस अगर हम बोलें कि एडल्टहुड का, उसका मेन पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर ओन स्पीशीज. The best example is the mayfly where adult stages last only for a day but nymph take 1 year to grow. This is very important कि mayfly की अगर बात की जाए तो इसका जो adult stage है वो तो केवल और केवल 1 दिन तक है, जबकि यहाँ पे जो नियार्ड है, जो nymph है, वो 1 साल से ज्यादा के लिए ग्रो करता है. ठीक है, from the eggs to nymph to adult cycle of incomplete metamorphosis, it is evident that insects which are advanced from primitive lepisma like forms have started to explore 2 types of environment. ठीक है, but success in such attempt is achieved in form of complete metamorphosis. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे मेफ्लाई का, एज वेल एज आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट था कि एग से बना nymph और nymph से बना एडल्ट साइकिल. अब 4th टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलो मेटाबॉलस डेवलपमेंट. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की अगर बात की जाए तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलो मेटाबॉलस डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ rapid morphological changes during post-embryonic transformation in some forms of insects, where larva has no similarity with the adult and there is always a pupal stage. तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले से क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है होलो मेटाबॉलस डेवलपमेंट. इसके अंदर क्या होता है, रैपिड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नली आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे जो लावा होगा, लावा और एडल्ट के अंदर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास प्यूपिल स्टेज मिलती है, आपको प्यूपा मिलता है, एज वेल एज लावा और एडल्ट के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस इन बीटल्स, कैडिस, फ्लाइज. इसके अलावा बटरफ्लाइज हो गए, मॉथ हो गए, मस्क्यूटोज, फ्लाइज, बीज, वास्प, इन सब के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल जाता है. एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आगे पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो इन दी हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिप्टेरा. द लावा इज वर्म लाइक. लावा कैसा होता है हाउस फ्लाई का, वर्म लाइक एंड डिवॉइड ऑफ द अपेंडेजेस कॉल्ड द मैगॉट लावा. तो हाउस फ्लाई के लावा को आप क्या बोलते हो, मैगॉट लावा. यहाँ पे कोई भी अपेंडेजेस आपको देखने को नहीं मिलते और ऑर्डर क्या होता है हाउस फ्लाई का, डिप्टेरा. द मैच्योर लावा इज अबाउट 12 mm लॉन्ग. The head is indistinct with a pair of oral lobes and hooks. बीटल के केस में बात की जाए तो बीटल का ऑर्डर होता है कॉलियोप्टेरा. द लावा इज नोन एज ग्रब. बीटल के लावा को आप बोलते हैं ग्रब. द बॉडी ऑफ ग्रब इज थिक एंड विथ thoracic leg and well developed head.
दे आर यूजुअली स्लगिश इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगर हम लोग इन दी मॉथ एंड बटरफ्लाईज, मॉथ और बटरफ्लाई का ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। ठीक है, ये ऑर्डर्स आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा इनके लावा के नाम याद रखने हैं। द लावा इज नोन एज कैटरपिलर। मॉथ और बटरफ्लाई दोनों के केस में ही लावा को आप कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, विच possesses a distinct head with powerful mandibles and 3 pairs of jointed thoracic legs। कैटरपिलर लावा जो होता है उसके पास डिस्टिंक्ट हेड होता है एज वेल एज पावरफुल मैंडिबल्स होते हैं। आप बोल सकते हैं मैंडिबल्स का पावरफुल जॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड thoracic legs होते हैं। द एब्डोमेन possesses 4 or 5 pair of unjointed short abdominal legs also called the pseudo legs or the prolegs। यहाँ पे कैटरपिलर के पास आप बोल सकते हैं कि सूडो लेग्स भी होते हैं और प्रोलेग्स भी होते हैं। ठीक है, कितने पेयर होते हैं? 4 to 5 पेयर्स होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं। द कैटरपिलर्स आर ऑफन विद प्रोटेक्टिव कलर ऑफ डिफेंसिवली शेप्ड। दीज लावा ईट वोराकिसली एंड ग्रो रैपिडली। अब देखो, कैटरपिलर के पास अगर स्ट्रॉन्ग जॉ है तो वो आराम से खा सकते हैं। ठीक है, एंड रैपिडली विद सेवरल माउटिंग्स आफ्टर सम टाइम द लावा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टेज कॉल्ड प्यूपा। और ये जो कैटरपिलर लावा है यही कुछ सेवरल माउटिंग्स के बाद प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट टाइप का मेटामॉर्फोसिस, दैट इज हाइपर मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है? ये किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके अंदर 2 या 3 डिस्टिंक्ट टाइप के लावल इंस्टार्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट हैबिट्स एंड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सर्टेन इंसेक्ट्स। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन ब्लिस्टर बीटल। कहाँ देखने को मिलता है? ब्लिस्टर बीटल के अंदर देखने को मिलता है। क्या? हाइपर मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट। रोल्स की बात की जाए अगर यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के अंदर कि कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, तो देखो सबसे पहले इट हैज ऑल्सो बीन वेल एस्टेब्लिश्ड दैट माउटिंग एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। तो ये जो प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस, ये जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? दीज आर कंट्रोल्ड अंडर दी हॉर्मोन्स, और यू कैन से कंट्रोल्ड बाय दी हॉर्मोन्स। द सिक्रीशन ऑफ 3 ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। 3 ऑर्गन्स हैं आपके पास, ब्रेन हो गया, प्रोथोरैसिक ग्लैंड हो गया और कॉर्पोरा एलाटा हो गया। ये तीनों एसोसिएटेड हैं किसके लिए? मेटामॉर्फोसिस के लिए। ठीक है, इनमें से ब्रेन और प्रोथोरैसिक ग्लैंड को हम लोग डिटेल मैनर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज योर प्रोटोसेरेब्रा, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेन। ठीक है, इन द ब्रेन देयर आर 4 ग्रुप ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल। ब्रेन के अंदर 4 ग्रुप ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकेशन की बात की जाए तो ऑफ दीज 2 ग्रुप लाइज ऑन द मिड लाइन पे 2 हैं एंड अनदर 2 ग्रुप लाई ऑन दी साइड वंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं। द न्यूरोसेंसरी सेल्स सिक्रीट अ काइंड ऑफ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड दी प्रोथोराकोट्रोपिक। ठीक है, जिसे आप PTTH बोलते हो, और ब्रेन हार्मोन दैट एक्टिवेट्स द प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स व्हिच इन टर्न प्रोड्यूसेस द माउटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के केस में क्या होता है कि माउटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कहां से? ब्रेन से। ओके, सेकंड आपके पास आ जाता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स। प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स की बात की जाए तो दीज आर अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड इन दी प्रोथोरैसिक रीजन। कहां लोकेट होते हैं? प्रोथोरैसिक रीजन में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउट ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है इन्हें? माउट ग्लैंड्स बोला जाता है, या फिर एक्सीडियल ग्लैंड्स, एक्डीसियल ग्लैंड्स। Each gland appear V-shape and is a mass of glandular tissue or the non-nervous origin. ठीक है, it produces a hormone known as एक्डिसोन। ये कैसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एक्डिसोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इट इज स्टेरॉइडल इन नेचर। ठीक है, अगर बात की जाए तो आपके पास 2 साइंटिस्ट थे, बी एंड कार्लसन, इन दी 1951, जिन्होंने आइसोलेट किया था प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो दैट इज C27H44 and O6। The hormone stimulates the growth and initiate the process of moulting and shedding the old cuticle of the larva and new cuticle is formed beneath the old cuticle। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स। इसी के साथ हमने यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट कर लिया।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी आर सेकेंड टॉपिक दैट इज स्टेम सेल्स। ठीक है, दूसरा टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है दूसरा टॉपिक? स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की जब आप बात करते हो तो स्टेम सेल्स ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू रिपेयर दी डैमेज सेल्स। सो बेसिकली स्टेम सेल्स की बात की जाए तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिनकी वजह से डैमेज सेल्स जो हैं बॉडी के, उन्हें आप वापस से ग्रो कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। दीज सेल्स हैव स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर। कैसी पावर होती है? स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर होती है इन सेल्स के पास, एंड दे कैन इवॉल्व इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, और ये किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हम बेसिकली सेल की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी आप देखते हो एक छोटे से छोटा सेल जो होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स मिलके बनते हैं। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू से आपके पास एक ऑर्गन बन जाता है, और ऑर्गन से आपके पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है यही तो लाइफ को आगे कैरी करता है। दैट मीन्स कि आपके पास सेल्स का होना जरूरी है। अब आपके पास अगर सेल्स में भी कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स आपके पास मौजूद हैं जिन्हें आप स्टेम सेल्स बोल रहे हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। Okay, so researchers are going on and it is believed that stem cell therapy can cure ailments like paralysis and Alzheimer's as well. आपके पास साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कि अगर ये स्टेम सेल्स थेरेपीज दी जाए पैरालिसिस या फिर एल्जाइमर्स के पेशेंट को, तो उन्हें भी हम क्योर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट स्टेम सेल्स। अब टाइप ऑफ सेल्स, स्टेम सेल्स की बात की जाए कि कौन कौन से टाइप्स हैं, तो 4 डिफरेंट काइंड के स्टेम सेल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। नंबर 1 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, नंबर 2 एडल्ट स्टेम सेल्स, नंबर 3 इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, एंड नंबर 4 mesenchymal स्टेम सेल्स। नंबर 1 इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात की जाए तो द फर्टिलाइज एग बिगिंस टू डिवाइड इमीडिएटली। जितने भी आपके पास जो भी फर्टिलाइज एग है वो क्या करता है, वो डिवाइड करना तुरंत स्टार्ट कर देता है। ऑल दी सेल्स इन द यंग एम्ब्रियो आर टोटिपोटेंट इन नेचर। ठीक है, जितने भी यंग एम्ब्रियो के अंदर सेल्स होते हैं वो सभी के सभी टोटिपोटेंसी रखते हैं, मतलब वो रीजनरेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। These cells forms a hollow structure within a few days. Cells in one region group together to form the inner cell mass. बहुत सारे सेल मिलके एक रीजन के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल बना देते हैं जिसे आप इनर सेल मास बोलते हो। This contains pluripotent cells that make up the developing fetus. और क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है? इट विल कंटेन प्लूरिपोटेंट सेल्स। इनके पास भी पोटेंसी होगी और ये क्या बना देंगे? डेवलपिंग फीटस। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 इज टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स की अगर बात की जाए, दीज कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं इनके पास टोटिपोटेंसी होती है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं हर टाइप के स्टेम सेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं दे आर दी सेल्स फॉर्म्स एन अर्ली एम्ब्रियो। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि केवल और केवल अर्ली एम्ब्रियो बनाते हैं एंड कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप। ठीक है, थर्ड हमारे पास है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं दीज डिफरेंशिएट इनटू क्लोजली रिलेटेड सेल टाइप। फॉर एग्जांपल hematopoietic stem cells differentiated into red cells and white blood cells. That means multipotent stem cells क्या करेंगे, ये closely related cells टाइप को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। फिर आपके पास आ जाते हैं ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। Adult lymphoid or myeloid cells are oligopotent. They can differentiated into few different type of cells. Oligopotent के अंदर आपके पास lymphoid और myeloid cells आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। दे कैन प्रोड्यूस ओनली ऑफ देयर ओन टाइप सेल्स।
यहाँ पे क्या होगा, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कैसे सेल्स होंगे, जो कि केवल और केवल अपने से मिलते जुलते या फिर आप बोल सकते हैं अपने से सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स को ही बना पाएंगे। Since they have the ability to renew themselves, they are known as unipotent stem cells. Example, muscle stem cells. ठीक है, सारे स्टेम सेल्स के आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडल्ट स्टेम सेल्स की। These stem cells are obtained from developed organ and tissues. एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं इन्हें हम लोग डेवलप्ड ऑर्गन से लेते हैं या फिर डेवलप्ड टिश्यू से लेते हैं। दे कैन रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यू इन द रीजन वेयर दे आर लोकेटेड। इनका मेन काम क्या है, रिपेयर और रिप्लेस करना। किसको, जो आपका टिश्यू डैमेज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर फाउंड इन द बोन मैरो। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं दे आर फाउंड इन बोन मैरो। दीज स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट टू ट्रीट स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। These cells have been tested and arranged by converting tissue-specific cells into embryonic cells in the lab. These cells are accepted as an important tool to learn about the normal development, onset, and progression of the disease, and also helpful in testing various drugs. तो बेसिकली ये जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये आपके वेरियस टेस्ट में काम आते हैं। These stem cells share the same characteristic as embryonic cells too. और ये आपके सिमिलैरिटी शो करते हैं जैसे कि आपके एम्ब्रियोनिक सेल्स कर रहे थे उनसे। They also have the potential to give rise to all different type of cells in the human body. ठीक है, लास्ट हमारे पास आ जाता है mesenchymal stem cells. These cells are mainly formed from the connective tissue. mesenchymal stem cells जो होते हैं ये किससे मिलके बने हैं, from the connective tissue surrounding other tissues and organ known as stroma. These mesenchymal stem cells are accurately called stromal cells. ये जो mesenchymal stem cells होते हैं इन्हें अगर हम बिल्कुल तमीज से कहा जाए या फिर आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो इन्हें आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल सेल्स। ठीक है, The first mesenchymal stem cells were found in bone marrow that is capable of developing bones, fat cells and cartilages. There are different mesenchymal stem cells that are used to treat various diseases as they have been developed from different tissue of the human body. और ये जो mesenchymal stem cells होते हैं ये आपके बहुत सारी diseases को क्योर करने में भी हेल्प करते हैं। The characteristic of mesenchymal stem cells depend on the organ from they are originated. अब अगर हम बात करें, हमने इतने सारे स्टेम सेल्स पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि इनके पास कैपेबिलिटी है रिपेयर करने की डैमेज टिश्यू को, तो अब इनकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन तो आपके पास यही आ जाता है कि ये टिश्यू को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स। द स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड टू ग्रो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। दिस कैन बी हेल्पफुल इन किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट। यहाँ पे आप किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनके अंदर भी इसके ट्रीटमेंट में हेल्प आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन डिजीजेस लाइक पार्किंसंस डिजीजेस और एल्जाइमर्स डिजीजेस, इनके अंदर भी स्टेम सेल्स जो होते हैं ये आपके लिए काफी हेल्प कर देते हैं। पार्किंसंस डिजीज के अंदर क्या हो जाता है, आपके जो ब्रेन सेल्स हो जाते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, द रिसर्चर्स हैव ट्राइड टू डिफरेंशिएट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू दीज टाइप ऑफ सेल्स एंड मेक इट पॉसिबल टू ट्रीट डिजीजेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स। सोर्स की बात की जाए कि स्टेम सेल्स आप कहाँ से लेंगे, तो स्टेम सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। एडल्ट स्टेम सेल्स कैन बी फाउंड इन स्पेसिफिक टिश्यू। एडल्ट स्टेम सेल्स आप स्पेसिफिक टिश्यू से ले सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। Mature cells are specialized to conduct various functions generally. These cells can develop the kind of cells found in tissue where they reside. Embryonic stem cells जो होते हैं वो 5-day-old blastocyst से that develop into embryo and are pluripotent in nature. वहां से आप ले सकते हैं। कहाँ से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ले सकते हैं, 5 दिन के ब्लास्टोसिस्ट से। These cells can develop any type of cell and tissue in the body. इनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी सेल या फिर टिश्यू बना सकते हैं बॉडी का। These cells have the potential to regenerate all the cells and tissue that have been lost because of any kind of injury or diseases.
ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने 2 टॉपिक कवर अप किए, मेटामॉर्फोसिस एंड स्टेम सेल्स। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।